वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज मैं आया हूं आपके बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जिसकी वजह से हम हिंदुओं का पूरी दुनिया के अंदर चिकित्सा विज्ञान जो है उसका जो परचम लहराया है, अब वो परचम एक सन्यासी ने लहराया। और बड़ी बात, दुगनी और हमारे लिए गर्व उसको और दोगुना कर देने वाली, मैं कहता हूँ 100 गुना कर देने वाली बात है कि हमारे देश के एक सन्यासी ने, हमारे देश के एक हिंदू धर्म के सन्यासी ने ऐसा करके दिखा दिया जिसकी वजह से हमारा हिंदू धर्म का चिकित्सा विज्ञान, जिसे आयुर्वेद कहते हैं, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम स्थापित कर दिया। तो आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा क्या हुआ अचानक से, ऐसा कौन सा परचम स्थापित कर दिया है? तो वो परचम स्थापित किया है हमारे देश का एक संस्थान है जिसका नाम है पतंजलि। पतंजलि ने एक दवाई बनाया जिसका नाम है कोरोनिल। कोरोनिल दवा बना दिया। तो आप कहेंगे कोरोनिल क्या करती है गुरुदेव? ये कोरोनिल दवा जो है, ये कोरोनिल दवा, ये कोरोना वायरस, कोविड कोविड जो है 19, उसको पूरा का पूरा ठीक कर देती है। और ये निकला कहां से फार्मूला? हमारे आयुर्वेद से। और आयुर्वेद कहां से निकला? हिंदू धर्म से। और हिंदू धर्म कहां से है? वो हमारे परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। हमारा जो जन्म हिंदू धर्म के अंदर हुआ, जो मानव के प्रति मानव की सहानुभूति, वो जैसे प्रकृति के कण कण की रक्षा करने का विचार किसी के मन में है तो वो हिंदुओं के मन में, प्रकृति के, मैं मानव की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं चींटी की नहीं कर रहा, मैं पेड़ों की नहीं कर रहा हूं, कण कण, एक कण कण, मतलब सृष्टि का एक भी कण, उसका नस उसका नाश ना हो, इसके लिए मानव, हमारा धर्म, हिंदू धर्म कार्य करना सिखाता है, मन के अंदर विचार प्रदान करता है। तो ऐसे ही हमारे देश के एक संस्थान ने जब बनाया तो पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई। अब खलबली किनके मनों के अंदर मची? खलबली ऐसे लोगों के मनों के अंदर बची है जिन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने का कार्य किया, हमेशा हिंदू धर्म को सपेरों का धर्म कहा, हमेशा हिंदू धर्म को गाय चराने वालों का धर्म कहा, हमेशा हिंदू धर्म को उन्होंने कहा कि यह तो धर्म नहीं है, ये तो कहाँ लिखा है, ये तो शब्द ही नहीं है, बोले ये तो लुटेरों के लिए, जाहिलों के लिए, गंवारों के लिए, अनपढ़ों के लिए, इनके लिए उपयोग करने वाला शब्द है, बोले ये कोई धर्म भरम थोड़ी है, ये हिंदू क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बोले नाम ही नहीं है ये। तो ये हमारे मन के अंदर ऐसे विचार डाल दिए। जब उन्होंने हिंदू आदमी, हिंदू व्यक्ति तो अपने मन के अंदर ये सोचे कि मेरा तो धर्म का नाम ही नहीं है, ये तो दूसरे ने दिया है, सिंधु को हिंदू बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर मैं एक पूरा सेशन लेकर के आऊंगा। हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने हिंदू धर्म के ऊपर क्या क्या कहा है, हमारे कहाँ कहाँ पर हिंदू धर्म का नाम का उपयोग किया गया है, वो बता करके मैं हम फिर इन लोगों के मुंह छोटे छोटे से हो जाएंगे। तो उसी विचारधारा के जो लोग हैं, उस विचारधारा के लोगों ने हमारे धर्म का जैसे ही गौरव बढ़ने लगा, उसका विज्ञान, जिसे चिकित्सा विज्ञान, इसमें बहुत सारे विज्ञान है हमारे धर्म के अंदर, उसका एक छोटा सा अंग है चिकित्सा विज्ञान। उस चिकित्सा विज्ञान में भी एक छोटा सा अंग है आयुर्वेद। मतलब ये संपूर्ण चिकित्सा पद्धति हिंदुओं की नहीं है, ये उसका एक छोटा सा अंग है आयुर्वेद। और इस आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। तो हमारे तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें से एक है आयुर्वेद, उसका बता रहा हूं मैं। आ, इसने जब दवाई दिया तो इनके पेट के अंदर दर्द हुआ। पेट के अंदर दर्द किनके हुआ? ऐसे लोग जो इस देश के अंदर, जो इस राष्ट्र के अंदर, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने से रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू अपना पूरा का पूरा विचार बदल ले, अपने जीने का तरीका बदल ले, वो एक ऐसी आइडियोलॉजी में जीने लगे जो हिंदुओं के विपरीत हो। तो आप कहेंगे उससे क्या? जब आप ऐसी आइडियोलॉजी में जीना चाहेंगे जो उनके हिसाब से, तो फिर पता है क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूर है, वो विदेशियों के द्वारा होगा। तो वो चाहते हैं और उन्होंने करके दिखाया। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बताता हूं कि अभी हमारे देश के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक एप्लीकेशन बैन किया जिसका नाम है टिकटॉक। अब यह टिकटॉक बैन किया, तो जब टिकटॉक को बैन किया
तो इसके इफेक्ट आने लगे, इसके बहुत पूरे देश ने, पूरी देश की जनता ने इसको सर आंखों पर लिया इस फैसले को, क्योंकि टिकटॉक के साथ साथ कई सारी एप्लीकेशन है, कई सारी डेंजर एप्लीकेशन है बंद हुई है, जो इस देश को, धर्म को नष्ट करने के लिए कार्य कर रही थी। तो इसके इफेक्ट हुए, साइड इफेक्ट देखे इन एप्लीकेशनों के, आप देखिए। मैं नहीं रहूंगी, पर एक बार प्ले स्टोर में ये याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, इंडिया से टिकटॉक पे जा रहा है ना, चाहे मैं नहीं रहूंगी, पर एक बार प्ले स्टोर में ये याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो, बाय बाय। ये टिकटॉक बैन हो रहा है, बिजनेस बनाए करो टिकटॉक की तरह छोटा बच्चा बनाएगा। हाँ, तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। चलो बाय। तो इंडिया से टिकटॉक पे जा रहा है ना, चाहे मैं नहीं रहूंगी, पर एक बार प्ले स्टोर में ये याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। एक बात तो सच, आप ये देखिए कि चाइना को हमारे सीमा पर सैनिकों से लड़ने का तो बहुत कम जरूरत है, उन्होंने तो हमारे देश के अंदर ही उनके सैनिक घुसा दिए। ये ऐसे लोग, ये ऐसे युवा पीढ़ी, इनको अकल ना अकल का ठिकाना, और कह रहा है कि मैं भारतीय ऐप नहीं यूज करूंगी, सिर्फ किस लिए? क्योंकि टिकटॉक पर इसको लोग देखा करते थे, और इनको पूरा का पूरा अश्लीलता, वल्गैरिटी और वायलेंस में डाल दिया। और वायलेंस के साथ साथ कई बच्चियों को, तो मैं कहता हूँ अफगानिस्तान में इस समय पर टिकटॉक के द्वारा जो जिहाद में फंसा करके जिन बच्चियों को लेके गए, वो अफगानिस्तान के कई सारे आतंकवादी कैंपों में इस समय पर बहुत बुरी स्थिति में उनको लाने के लिए हम लोग लगे हुए, सरकार के साथ में हम लोग मिलकर के कैसे कैसे उनको लाया जा सकता है, इस पर कार्य चल रहा है, वो एक अलग विषय। मैं फिर आ जाता हूँ कि ये देखिए, विदेशी कंपनियों ने यही चेंज कर दिया। इसी प्रकार से विदेशी कंपनियां चाहती है कि आपकी पूरी युवा पीढ़ी नष्ट हो जाए, लेकिन अगर कोई सन्यासी आ जाता है और उस बात को वो क्या करने लगता है, रोकने लगता है, वो किसी ना किसी माध्यम से रोकने लगता है, तो उसे सब जगह से प्रताड़ित करने की कोशिश होती है। अब बात आ जाती है कि स्वामी रामदेव जी ने ऐसा क्या बना दिया, पतंजलि ने ऐसा क्या बना दिया कि पेट में दुखने लग गया? किनको? मल्टीनेशनल कंपनी को और ड्रग माफियाओं को पेट में दुखने लग गया। जिन ड्रग माफियाओं को कभी पेट में नहीं दुखा, जिन लोगों को जो ऑब्जेक्शन उठा रहे कोरोनिल पर, उनको कभी नहीं ऑब्जेक्शन उठा उनको कि इस देश के अंदर आप सभी इसको अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक जितना हो सकता है इस वीडियो को आप हिंदुओं तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि यदि हिंदू जाग गया तो मैं कहता हूं हमें तो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, किसी की भी तरफ। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, लेकिन हिंदू सो गया ना, तो जब हिंदू ही सो गया तो फिर कौन हमारे धर्म का? हम सभी को जागरूक होकर के और अपने धर्म योद्धाओं के साथ खड़े होना है, सभी को। ऐसा नहीं कि एक खड़ा हो गया, उसके पीछे पीछे पलट के देखा तो कोई खड़ा ही नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जिन पर आज तक ऑब्जेक्शन उठाए ही नहीं गए, और ये बड़ी बड़ी टीवी पर ऐड आते हैं, बड़ी बड़ी टीवियों पर ऐड आते हैं, और उन पर आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन स्वामी रामदेव जी पर ऑब्जेक्शन उठ रहा है। पर आ रहे नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए और घर बैठे पाइए फैट से फिट बनाने वाला स्वेट स्लिम बेल्ट, और सिर्फ 10 सेकंड्स में अपने मोटे पेट को कई इंचेस तक कम कीजिए और पाइए स्लिम फिट बेली। डिलीवरी के बाद बहुत सा वेट गेन कर लिया था मैंने, स्पेशली टमी एरिया के बाद। बहुत कुछ ट्राई किया, एक्सरसाइज की, डाइटिंग की, और यहाँ तक कि पिल्स भी लिया, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मैंने स्वेट स्लिम बेल्ट यूज किया।
और इसको पहनते ही इंस्टेंटली मेरा पेट शेप में आ गया और मैं 5 से 10 किलो पतली दिखने लगी। इस बेल्ट को पहनने के बाद कमर और पेट में बहुत पसीना निकलने लगता है और हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा होती है वो पसीने के थ्रू बाहर आने लगती है। और ये बेल्ट इतना कंफर्टेबल है कि इसको पहन के मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ आसानी से। अब ये कौन है, ये जो एड के अंदर दिखा रहे हैं ये कौन है? तो ये मुंबई के अंदर जो मॉडल्स होते हैं, ये मुंबई के अंदर जो फिल्म जगत के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, बहरूपिया होते हैं, नचनिए गणनीय होते हैं, इनको ये उठा लाते हैं और उनको दिया पैसा। तो जो व्यक्ति कभी गुंडा बन जाता है, जो व्यक्ति कभी मवाली बन जाता है पैसे के लिए फिल्मों के अंदर, वो व्यक्ति आसानी से ये बोल देगा, उसको तो स्क्रिप्ट लिख करके दे। तो इस पर कभी किसी ने बेल्ट से, आज तक बेल्ट लगाने से कोई भी मोटा आदमी पतला नहीं हुआ, उसका चर्बी खत्म नहीं हो। हाँ, कई लोगों को कैंसर जरूर हो गया, कई लोगों को गंभीर गंभीर बीमारियां जरूर हो गया। तो इस प्रकार की चीजों पर आज तक कभी किसी ने आक्षेप नहीं उठाया। लेकिन एक सन्यासी ने, लेकिन एक हिंदुओं के योद्धा ने, धर्म योद्धा सन्यासी ने, जब तक व्यापार चल रहा था हिंदुओं को बहलाने का, फुसलाने का, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई कि भैया क्यों बहला रहे हो, क्यों फुसला रहे हो। लेकिन दवा निकाल दी एक हिंदू सन्यासी ने, तो इनके पेट के अंदर दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत बड़ी ड्रग माफिया की कंपनियां हैं, इनकी लॉबी है, ये पूरी की पूरी धर्मांतरण, जिहाद, अन्य अन्य क्षेत्रों में उतरी हुई है। आपको पता है ऐसी दवाइयां है कि इसे पी लो तो खून साफ हो जाएगा। ऐसी दवाइयां, उनके नाम पर हमें गाय का खून पिला दिया। काफी सारी ग्लोबिन जितनी भी आती है एलोपैथी की, उन सबके अंदर खून मिलाया जाता है, गाय का, सुअर का, इस प्रकार का। अब आप देखिए, दूसरी तरफ हम जाते हैं कि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर, बिल्कुल बहुत सही यहाँ पर लिखा अशोक अग्रवाल जी ने, वही मैं लेकर कह रहा हूं, हमारे चैनलों के ऊपर बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, और वो विज्ञापन आप देखिए किस चीज का है। जब वो जुबान पे केसर और जोश दिलोगे तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। बोलो जुबा केसरी। अब विमल खाने के बाद में जुबा केसरी नहीं होगी अजय देवगन बाबा, जुबा कैंसरी हो जाएगी, टंग का कैंसर हो जाएगा। ये बात थोड़ा दिमाग लगाओ। और 5 लाख रुपए किलो की आती है असली केसर, किश्तवाड़ में जो केसर अच्छी वाली क्वालिटी की होती, 5 लाख रुपए किलो की केसर है। वो 5 लाख रुपए किलो की केसर वो उसमें डालेगा गुटके के अंदर, और वो गुटके के अंदर, जहरीले गुटके के अंदर डाल के फिर उसको मुंह में खाओ, फिर बोलो जुबा केसरी। वो जुबा केसरी नहीं होगी, जुबा कैंसरी हो जाएगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ सारे जितने भी हमारे देश के ऐसे संस्थान है जो बाबा रामदेव जी पर आवाज उठाए, इन एडो को बंद कर दो। तुम्हारी आंखें फूट जाती है क्या? तुम्हारी आंखों के अंदर खटमल घुस जाते हैं, तुम्हारी आंखों के अंदर जिहाद का वो नशा घुस जाता है, तब कहां चले जाते हो तुम? आज स्वामी रामदेव जी पे प्रश्न उठा रहा हो, आज पतंजलि पे प्रश्न उठा रहा हो, कोरोनिल पे प्रश्न उठा रहा हो, जिसने क्योर किया। क्योंकि निम्स में काफी सारे मेरे शिष्य काम करते, उन्होंने बताया कि गुरुदेव, निम्स के अंदर जो षड्यंत्र हुआ है स्वामी रामदेव जी के खिलाफ, इस पर आपको बोलना ही पड़ेगा। मुझे वहां के निम्स के अधिकारियों ने बोला, वो बोला हमारा ऊपर कितना प्रेशर है इस समय हमें पता है। वो कह रहा है कि अगर हमने इनके खिलाफ अभी नहीं इस प्रकार से किया तो हमारा पूरा निम्स ही खत्म कर दिया जाएगा। और ये आसान सी बात है। आप अगर 1 साल पीछे चले जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जब ये पॉलिटिक्स रूप से आए थे, ये माफिया लोगों ने ऐसे हिंदूवादियों को चुन के नष्ट कर दिया। आप मध्य प्रदेश में पिछले बार जाओ, 1 साल पीछे चली जाइए, भूमाफिया के नाम पे सारे हिंदूवादियों को नष्ट कर दिया गया। उनका हजार हजार करोड़ तक का जो बड़ा बड़ा व्यापारी थे हमारे हिंदूवादी,
उनको नष्ट कर दिया गया। तो ये इस द्वेष की भावना से काम करते हैं। और स्वामी रामदेव जी से इनको क्या चिढ़े? स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान के मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्वामी रामदेव जी के ऊपर क्यों चिढ़ रहा है। क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए इतने करोड़ों कार्यकर्ता खड़े कर दिए। भारत स्वाभिमान संगठन के नाम पर भारत स्वाभिमान के सारे कार्यकर्ता वो देश के लिए जीते हैं, वो विदेश के लिए नहीं जीते। लेकिन जो विदेश के लिए जी रहे थे, जिन्होंने चरण चुंबन करना था सोनिया गांधी के चरणों पर लगी हुई, उसके पांव पर लगी हुई गंदगी को इटली की चाटना था, वो लोगों ने, सभी लोगों ने क्या क्या पैदा किए? ऐसे गुलाम पैदा कर दिए जो यही नहीं तय कर पा रहा, भैया तुम्हारा कांग्रेस में एक भी नेता तो भारतीय नहीं है, सब गुलामियां करने जाते हो। एक भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को निकल के आना पड़ा, और बड़े बड़े कई सारे नाम बता सकता हूँ जिनको छोड़ करके आना पड़ा, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ गुलामी चल रही, वो भी विदेशियों की। तो ये, और जो धर्म का विरोध, हर धर्म के विरोध के कार्य में अगर कहीं ना कहीं आपको इनके नाम ना मिल जाए तो कह देना। इन लोगों ने सनी लियोन को लेकर के आए, भारत के अंदर बाकायदा रेड कारपेट बिछा उसके लिए, और आचार्य बालकृष्ण जी के भारतीय होने पर ये लोग वो उठाते हैं कि वो लोग तो भारतीय नहीं है। अरे क्या भारतीय नहीं, नेपाली हमारा, तुम्हारी वजह से सब प्रॉब्लम हो गया। इन लोगों ने नेपाल के साथ हमारे पूरे के पूरे जो अफेयर्स थे वो पूरे के पूरे बिगाड़ दिए। सारा रिलेशन हमारा पूरी दुनिया के साथ में इन्होंने खराब करके रखा था 70 सालों तक। 70 सालों तक इस देश को विदेशी एजेंट बन करके इन्होंने यहाँ पर बैठ करके बर्बाद करके रख दिया देश के अंदर। और फिर कहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता आ जाने दो, मोदी को हटाओ, मोदी को भगाओ। मोदी जी के बारे में तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा खुद का जीवन को देख लो। तुम स्वामी रामदेव जी के ऊपर आक्षेप उठा रहे कि उन्होंने कोरोनिल के नाम पर ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? 1,75,000 रुपए की दवाई बन गई है कोरोना की। एक कंपनी बेच रही है इस देश के अंदर, और वो कह रही सस्ती है ना, वो सस्ती है ना दवाई। 1,75,000 रुपए की 5 दिन की दवाई की कीमत। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप नेट पर जाकर के सर्च कर लीजिए। मैं किसी भी यहाँ पर दी गई बातों के तथ्यों के आधार पर हम बातें करते हैं। हम कभी भी उठा करके, मुंह उठा करके इस प्रकार से बग 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 नहीं कर देते। वो तुम्हारे लोग करते होंगे, हर कुछ तुम बोलते हैं, हम नहीं बोलते। हमारा तो धर्म के अंदर ही सिखाया गया है कि किसी भी बात को पहले चिंतन करो, फिर उस चिंतन पे मनन करो, और फिर उस मनन को भी बाहर निकालने के लिए किन शब्दों का उपयोग, चयन करना, ये हमारे धर्म के अंदर नैतिकता में सिखाया जाता है। हमारी आचार संहिता है, किसके साथ कैसा व्यवहार, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब हमारे धर्म के अंदर सिखाया जाता है। और तुम्हारा धर्म गुलाम धर्म के अंदर क्या बताया जाता है? गुलामों, तुम्हारे गुलाम हो गए तुम विदेशियों के, उन विदेशियों के जिन्होंने इस देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया, जिन्होंने महाराणा प्रताप को कितनी प्रताड़नाएं दी, जिन्होंने इस देश के अंदर जिन्होंने इस देश के अंदर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए अपने बलिदान दिए, उसको प्रताड़ित करने वाले लोगों को आप साथ खड़े आज किस जगह जा रहे हैं? हम हमारे ही सन्यासियों के साथ नहीं मेमे बना रहे हैं, उन पर मीम्स बन रहे हैं। स्वामी रामदेव जी की आंख को लेकर, उनके शरीर को लेकर के कितने गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स बना करके हिंदू चलाता है। उसको शर्म नहीं आता थोड़ा भी कि मैं ये इन्होंने क्या किया है? अरे ये नहीं होते तो आप लोग लूट रहे थे, आपके घर के लोग लूट रहे थे। मुक्तावटी, मधुमेहवटी के नाम पर उन्होंने इस देश के लोगों की जानें बचा दिए, उनकी किडनी फेल होने से बचा दिए, उनका ब्रेन फेल होने से बचा लिया। कितने लोगों की जानें बचाई है? कितने ऐसे परिवार हैं जो आज भी हमारा तो हम देखो, सबसे पहली बात तो कि हम पतंजलि के कोई भी किसी भी प्रकार से उनके द्वारा प्रायोजित नहीं है, लेना देना ही नहीं है। हम तो हरिद्वार भी जाते हैं तो कभी कोई ले गया होगा तो गए होंगे एक आध बार, वो भी बाहर से हम देख करके आ गए, अंदर कभी आज तक नहीं गए। बाहर से ही हमने तो देखा, अंदर का नहीं देखा। लेकिन हमारे शिष्य वहां पर कार्य करते, हमारे काफी सारे शिष्य भारत स्वाभिमान के अंदर कार्य करते, तो वो पूरी की पूरी सच्चाई है, नजर में सब कुछ दिख रहा है इस समय पर कि क्या हो रहा है, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो व्यक्ति इस मंच पर साथ बैठ करके कह रहा था कि कोरोना की दवाई बाबा जी जब बता रहे थे तब चुप बैठा, लेकिन उसके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर आया कि वो विरोध में हो गए, स्वर बदल गए। उसके कंठ के अंदर से जो स्वर निकल रहे थे वो तुरंत चेंज हो गए।
तो ये घंटों के अंदर से जो स्वर चेंज कराने का काम किया, ये ड्रग माफियाओं ने किया और इन ड्रग माफियाओं को हमें खत्म करना होगा। ये ड्रग माफिया इस देश के लोगों की किडनियां खराब कर दी, हार्ट खराब कर दिए, कितने लोग मर गए इस देश के अंदर, ड्रग ट्रायल में मर गए, उन पर कभी कोई ने प्रश्न नहीं उठाया। सलमान खान आकर के कह रहा रिवाइटल पी लो तो वो क्या हो जाएगा, बोले रिवाइटल पियोगे तो ताकत आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक भी ऐसी जानकारी नहीं है जो मैं आपको झूठी बता रहा हूं। अब आप ये देखिए, बाबा पानी पिला दो। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंक मुझे रखे चुस्त। आप भी रहो फिट एंड एक्टिव, कमिटमेंट लो रोजाना, रिवाइटल जियो। अब इस रिवाइटल के क्या साइड इफेक्ट होंगे, कौन से 9 मिनरल है, क्या 30 सेकंड के एड में करोड़ों लोग अगर रिवाइटल खाने लग गए और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो गया तो कौन जिम्मेदार? ये सलमान खान जिम्मेदार होगा क्या? सरकारें इस पर प्रतिबंध लगाए। रिवाइटल कैसे बेचेगा? वो कह रहा खाना आपके शरीर में पूरी ताकत नहीं देता, तो क्या देता? तो बोले रिवाइटल। अरे बोलो कि गाय का दूध पियो, उसमें हल्दी डालो, गाय का घी डाल लो, ला करके उसको फेंट लो, रात को पी जाओ, सुबह पी लो, कसरत कर लो, दंड बैठक लगा लो, अश्वगंधा खा लो, गिलोय खा लो, शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मूसली, तीनों का पाउडर मिला करके वो खा लो, ताकत आएगी, महाराणा प्रताप बनेंगे। लेकिन वो नहीं बताया, इसने क्या बताया? कैप्सूल खा लो, बोले बाहर से लाके। वो कैप्सूल के ऊपर गाय की चर्बी लगी होगी, गाय की चर्बी का जिलेटिन लगा होगा, गाय की हड्डियों से निकला हुआ जिलेटिन लगा होगा, वो खा लो तो आपको तो ताकत आ जाएगी। अरे इन दुष्टों के चक्कर में आकर के हमारा धर्म तो भ्रष्ट हुआ, ये हमारे शरीर का नाश हो गया। तड़प तड़प करके इस देश के 3 करोड़ लोग हर साल गरीब हो जाते। कितने? 3 करोड़ लोग इस देश के हर साल गरीब हो जाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बीमारियों का इलाज कराना होता है। बीमारियां क्यों है? इनकी वजह से। इन्हें देख करके हम खाएंगे, इन्हें देख करके हम पिएंगे। अरे यहाँ तक कि भगवान को कैसे नमस्कार करना आजकल कैसे करने लग गए आजकल का यूथ, यो यूथ, ये ऐसे करने लग गया। सो कॉल्ड ये जो अमेरिका का पूरा फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वो मंदिर में जाके ऐसे करते हैं। मंदिर सामने आए तो ऐसे करता आता है, लेकिन आज तक किसके हिसाब से कैसी चलेगी वो तय कर दिया। क्या खाना इस देश के अंदर? कचौरियां है, समोसे हैं, कितने सारे पकवान है, घेवर है, चूड़ा है, सेव है, मिक्सचर है, पराठे 50 प्रकार के हैं, लेकिन वो खाएंगे क्या? पिज्जा बर्गर सड़ा हुआ गाय के मांस वाला, उसमें सुअर की चर्बी मिला दी होगी, उसमें 50 प्रकार के केमिकल डाल दिए, वो पिज्जा, वो बर्गर, वो हॉट डॉग, वो कूल डॉग, वो चाउमीन, वो मंचूरियन, वो खाएंगे और गुलामी करेंगे। फिर विदेशी की बक 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 मुंह से निकलेगा। 6 स्वाद जो हमारे शरीर हमारे भारत के अंदर हुआ करते हैं, पूरी धरती पर जो 6 स्वाद होते हैं, उससे अलग एक प्रकार का नशीला एक तत्व लेकर के जिसका नाम है अजीनोमोटो। उस अजीनोमोटो को भारतवासियों की जीभान पर चिपका करके हमारे शरीर, हमारी जीभान को नशीली बना दिया गया। आप सभी अभी जागृत हो, ये मोनोपोली है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर एक ही धर्म हो, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक ही प्रकार से कपड़े पहने, वो कर गए। अभी तो बहुत कुछ हमें जगाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जो हमारे राष्ट्र को बल दे रहा है, जो संबल दे रहा है, उनको ये अहित करना चाहते, उनको ये नष्ट करना चाहते, उनको ये खत्म करना चाहते। क्योंकि रामदेव जी अगर खत्म हो गए तो बहुत बड़ा इनका काम सफल हो जाएगा। एक तो आयुर्वेद पे पूरा इनका कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद के धंधे में भी यही उतर गए। जो कोलगेट कहता था, अब आप देखिए, गुड मॉर्निंग। नो पापा स्टॉप। क्यों? पहले वे कोलगेट वेद शक्ति। हाँ, कोलगेट वेद शक्ति। देखो पापा,
पापा, ये है आपका मुंह जो है एंट्री पॉइंट, राइट मामा? कौन सी कोलगेट वेच सकती? वेद किसका? हिंदुओं का। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं कह रहे कोलगेट कुरान शक्ति, कोलगेट बाइबिल शक्ति? नहीं, वहां पर बोलेंगे क्योंकि हिंदुओं को ही टारगेट करना है, उनके सेंटिमेंट्स को कवर करना है, उनके इमोशंस वैल्यू पर टच करके उनको व्यापार में लेकर के आना है, उनसे पैसा खींचना है। हिंदुओं के इमोशनल वैल्यूज के ऊपर पूरा का पूरा काम करते हैं ये लोग। और इनके फील्ड ऑफिसर्स जो होते हैं सारे के सारे, क्योंकि मैं मुंबई के अंदर रहता हूँ और काफी सारी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से हमारे अच्छे हमारे शिष्य वो बताते हैं कि स्वामी जी ये लोग इनके जो फील्ड ऑफिसर होते हैं इनके ऊपर हमने सर्च किया, इनके ऊपर हमने रिसर्च किया, इनके ऊपर हमने जांच की, तो पता चला कि इनके फील्ड ऑफिसर जगह जगह जाकर के समाज के अंदर क्या चल रहा है, माहौल क्या बन रहा है, इस पर उनके फील्ड ऑफिसर काम करते हैं। वो कोई इस प्रकार से काम नहीं करते कि दुकानदारों के यहाँ पर वहां पर, नहीं, वो समाज के बीच से जानकारियां एकत्रित करके लाते हैं, डाटा एकत्रित करके लाते हैं। तो जैसे ही स्वामी रामदेव जी का दंत कांति आया दांत साफ करने का, दांत के साथ साथ वो मन को भी साफ कर देता है। इतना बढ़िया दंत कांति है, आप एक बार कर लो सुबह सुबह दंत कांति। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, देखो और भी है बहुत सारे स्वदेशी और हिंदुओं के, लेकिन आप करके देखेंगे कई गुटखा खाने वाले लोग कहते हैं कि हमारा गुटखा छूट गया दंत कांति। मतलब जो वो बहरूपी आपको गुटखा खिलाना सिखा रहे टीवी पर आकर के, उन बहरूपियों को दंत कांति, उन बहरूपियों की बातों को दंत कांति करने से गुटखा छूट गया कई लोगों का, उन बहरूपियों की बातों की काट कर दी इसने दंत कांति ने। तो उसी दंत कांति के विरोध में इन्होंने क्या खड़ा किया? 5 नेचुरल तत्वों वाला फॉर्मूला कीटाणुओं का मुंह में ही सफाया करे और अंदर जाने से रोके, ताकि मुंह हो स्वच्छ और पापा कोलगेट वेद शक्ति, मुंह स्वच्छ तो आप हेल्दी। अब इस कोलगेट को वेद शक्ति पहले नहीं याद आई थी? पहले यही कहते थे कि कोयले से नुकसान होगा, फलानी चीज से नुकसान होगा, फलाना अगर इसमें नमक मिला होगा टूथपेस्ट में। 30 साल पुराने एड के मेरे पास फोटो रखे, पहले ये कहते थे कि नमक होगा तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, और अब आपके टूथपेस्ट में नमक है, हल्दी है। अरे मूर्खों, अरे जाहिलों, अरे गंवारों, अरे अनपढ़ो, भेड़ियों, हमारे धर्म के ऊपर सारे का सारा कार्य करते हो, और फिर हमारे धर्म को ही बदनाम करने के लिए तुम लोग चाइना को पैसा देते हो, पाकिस्तान को पैसा देते हो, तुम लोग धर्मांतरण करवाते हो इस देश में, जिहाद करवाते हो इस देश के अंदर। तो ऐसे जिहादियों को, धर्मांतरण करने वाले लोगों का हमें सर्वनाश करना, और ऐसे व्यक्ति को हमें संबल देना जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लग रहा है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य में लगे हुए, जगह जगह गुरुकुल बनने वाले, 5 लाख गायों को पूरा का पूरा तरीके से एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर डालने वाले हो। काफी सारे भारत स्वाभिमान के जो पदाधिकारी और पतंजलि के अधिकारी, उनसे हमारा जब बात हुआ तो वो कह रहे कि स्वामी जी हमारा इतना बड़ा लक्ष्य है कि हमें तो इस पूरे संपूर्ण विश्व को, भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को हिंदुओं की गुरुकुल पद्धति के आधार पर चलाना, भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी पर। तो इतने बड़े मिशन में जो लोग लगे हुए, उनके पीछे कितनी सारी कंपनियां लग गई है, और ये ड्रग माफिया और इनका जंजाल इतना बड़ा है कि इनके बहुत सारे सेक्टर में काम चलते, वो हर किस ना किस शेयर मार्केट से, अगर अभी तक स्वामी रामदेव जी सच्चे ना होते तो वो किसी ना किसी माध्यम से इनका हत्या कर देते थे। भगवान की शक्तियां उनके साथ कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा आचार्य बालकृष्ण जी को, मुझे तो पूरा का पूरा संदेह नहीं, पूरा का पूरा मुझे तो पक्का या यकीन है कि विदेशी कंपनियों ने उनका हत्या का साजिश कर लिया था, क्योंकि आचार्य बालकृष्ण जी दिन रात, कई लोग उनके जो बहुत घनिष्ठ है वो हमारे भी अच्छे हैं, तो वो बताते हैं कि स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी जीवन के अंदर पूरे आयुर्वेद को जीते, और इतना आयुर्वेद का अध्ययन कर लिया है कि उनको वर्तमान का अगर चरक सुश्रुत की संज्ञा दी जाए तो कम नहीं है। तो वर्तमान के चरक सुश्रुत और उनसे भी आगे निकल आए अब तो, क्योंकि अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी को यूज करने का तरीके से हमारे पास काम है। हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं। किस प्रकार से पहले के समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा रिसर्च करके छोड़ के गए हमारे लिए सब कुछ। आज देखो, अगर हमारे शरीर के अंदर मान लो सर में दर्द हो रहा, तो हमारी माता जी, हमारी दादियां क्या कहती हैं कि बेटा ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। अगर हमारी नाभि ऊपर नीचे हो गई तो इसका कई दुनिया में इलाज नहीं है, नाभि खसकने का पूरी पृथ्वी पर कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारे दादा परदादा, इनके पास इलाज है, वो तुरंत बता देते हैं हमारी दादी नानी
कि फलाना इस प्रकार से ऐसे कर ले, पेट पर दिया रख के ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मतलब कितना बड़ा गहन अध्ययन उनको पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आ गया विज्ञान। रात को कौन सा फल नहीं खाना, रात को कौन सी मिठाई नहीं खाना, रात को कौन सा तत्व खाद्य पदार्थ अपने शरीर में नहीं डालना, ये हमारा हमारा भारत बताता है। ये अमेरिका तो सिर्फ इतना ही जान पाया है कि दूध के अंदर फलाने फलाने प्रकार के तत्व है। हमारे यहाँ तो ये भी बता दिया कि दूध को फलानी चीजों के साथ नहीं लेना, अगर लिया तो सफेद बीमारी हो जाएगी, ग्लूकोडर्मा हो जाएगा, सोराइसिस हो जाएगा, अन्य अन्य चर्म रोग हो जाएगी। ये हमारा धर्म बता के गया। ये आयुर्वेद हमारा हिंदुओं का, ये सारा ज्ञान हमारे हिंदुओं का है। अब उसको कितना नष्ट होने के बाद हमारे पास इतना बचा हुआ है, और उसको बचा करके आगे ले जाने का काम कोई कर रहा है तो पतंजलि करते। हम तो, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ पतंजलि से कुछ भी, ना इंच में, ना फुट में, ना किलोमीटर में, कुछ भी लेना देना नहीं। कहीं कहीं से हमारे हमारे सिर्फ वैचारिक संबंध है। उनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल बराबर बराबर पास पास चल रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि वो तो विश्व को इतना सब कुछ कर सकते हैं। वो उनको खत्म करने के लिए लोग लगे हुए, पूरी ताकत के साथ लगे हुए, तो हम सभी को अभी उनके साथ खड़े हो जा रहा है। सारे हिंदू को मैं कहता हूँ, आपसी द्वेष, कुछ आपसी रंजिश आ गई है मन के अंदर, खटास आ गई, तो भूल जाओ। ये समय नहीं, ऐसी वजह की, इन्हीं कारणों से, इन्हीं हिंदुओं की छोटी छोटी भूलों के कारण आज हम इस स्थिति में आ गए। नहीं तो पूरे पृथ्वी पर हमारा धर्म था। कई लोग कहते हैं ना, हमारे 56 बन गए, हमारे 100 बन गए, हमारे 70 बन गए, तुम्हारा क्या है? तो हमारा इसलिए हास हुआ, हमारा इसलिए पतन हुआ। और फिर देखो कि परमात्मा की कृपा से आज विश्व के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी ने धाक जमाई, और पतंजलि ने फिर छाती पर पांव रख दिया विदेशी कंपनियों की और विदेश विधर्मियों की, और कोरोनिल बना दी। और कोरोनिल कितने का आ रहा? 500 रुपए का, 550 रुपए का। और वो भी कह रहे कि गरीबों को मुफ्त में जाएगा। और अगर वो 500 की जगह हम तो कहते हैं कि 600 में लेके हम देंगे लोगों, गरीबों को। हमारे जैसे कई सारे सामाजिक संगठन है, कई सारे धार्मिक संगठन है, जो उस कोरोनिल को फ्री में बंटवाने के लिए रेडी बैठे। सब सिर्फ स्वामी रामदेव जी को तो पहुंचाना है स्थान तक। वहां से तो हम तो कह रहे हम हरिद्वार से उठा लेंगे ट्रक के ट्रक बेच करके, हम तो लोगों को देंगे। हमने तो कोरोना के इस पूरे के पूरे जंजाल में हमने मास्क, ये वो, हमारे सन्यासियों ने कोरोना से बचाव किया, बचाव करवाया लोगों का, उनको कोरोना से दूर रखा। और उन्होंने क्या किया? अरे जितना हमारे स्वामी रामदेव जी के ऊपर करा है, इतना आवाज मौलाना साथ पर उठा करके दिखा दो, तुम्हारे में धर्म है, दम है, तो उस विधर्मी मौलाना साथ, उस जिहादी मौलाना साथ, उस तबलीगी थूकने वाले जिहादी छुकली की जमात के उस मौलाना साथ के ऊपर उठा दो उंगलियां। वो कौन सा, वो लंदन में थोड़ी, वो यहीं रह रहा ना, तो उस पर आवाज उठा के दिखा। एक सन्यासी पर आवाज उठाना बहुत आसान है, क्योंकि उनके दिल के अंदर करुणा है, दुलार है, उनके अंदर वात्सल्य। और तुम जिस उस क्रूर अगर मौलाना साथ पर उठा दोगे, तो उसके जितने भी जिहादी समर्थक है, उनके आप समर्थक तो नहीं कह सकते, उसके जितने भी जिहादी आतंकवादी है, वो सब तुम्हारा नाश करने के लिए खुलेआम बैठ जाएंगे। तो मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूं कि हमें अधिक से अधिक संख्या में इस समय पर हिंदुओं से, भारतीयों में भी मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुओं का धर्म गुरु और स्पष्ट कहता हूं कि मैं हिंदुओं का ही लिए कार्य करता। मेरे ही धर्म सुरक्षित नहीं है। वो एरोप्लेन में हम जब बैठ के जाते हैं, तो आप सभी कभी कभी गए होंगे, तो उसमें एरोप्लेन में बैठ करके जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि पहले अपना सीट बेल्ट बांधो, बगल वाले का नहीं। और अगर कभी विमान में हलचल हो, विमान गिरने वाला हो, तो पहले अपना निकाल लेना नीचे से वो थैला, उसको जॉकेट को कहते, बोले वो बांधना, बोले बगल वाले की मदद करने मत जाना। तो इस समय पर हमारा हिंदुत्व का विमान डगमगा रहा है, और हम जाकर के बगल वाले की उसकी जैकेट पहनाने के लिए बैठेंगे तो हम तो नाश ही हो जाएंगे। तो पहले मैं हमारे हिंदुओं को ठीक करूं, फिर बाकी तुम्हारा भी देखेंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तो ठीक किया, ट्रिपल तलाक कर दिया, 370 तुमको बचा लिया। वहां रोज पाकिस्तानी आके तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, जिहादी मानसिकता के लोग तुम्हारी बहन बेटियों को वहां, इनकी हिंदू तो सब निकल के आ गए, इनकी उठा के ले जाते हैं वहां से आतंकवादी। पाकिस्तानी भी कई लोग हमको कह रहे हैं कि स्वामी जी हम चीनियों से इतने परेशान हो गए और हम तो आना चाहते हैं, भारत में वापस मिलना चाहते। कई बलूचिस्तान के नेता मेरे संपर्क में। अभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बलूचिस्तान और बहुत कुछ होने वाला है इस देश के अंदर भी। हिंदू राष्ट्र के बाद अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये विदेशी कंपनियों का पूरा षड्यंत्र है। वो ये 500 रुपए की दवाई को 1,75,000 रुपए में इसी प्रकार की कोई दवाई बने होगी, ये तो इसकी तो क्या बराबरी करेंगे, वो उनके बाप का भी औकात नहीं है कि इसके बराबरी कर पाए। लेकिन वो लोगों के पास
आक्षेप लगाने के लिए पूरी की पूरी टीम है, टोलियां हैं, मेमे बनाने वाले, मीम्स बनाने वाले, छोटे छोटे वीडियो बनाने वाले, एडिट कट करके स्वामी रामदेव जी के वीडियो को गंदा बना करके यहाँ पर डालने का, उनकी भाषा को किस प्रकार से गंदी गंदी गालियों वाले उनके वीडियो बना करके यहाँ पर नेट पर डालना, सोशल मीडिया पर डालना, उनको बदनाम करना, उनके बारे में झूठी खबरें चलाना, पेपर की कटिंग नकली बना करके यहाँ पर डाल देना, इस प्रकार का पूरा कार्य करने का, जो घृणित कार्य करने का ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। ये विदेशी कंपनियां कर रही, ड्रग माफिया कर रहे। ड्रग माफियाओं का कितना बड़ा लॉस हुआ है। एक हमारा यहाँ मुंबई से अपने आश्रम से 140-50 किलोमीटर दूर पुणे के अंदर एक हॉस्पिटल है, वो आज भी बंद पड़ा क्योंकि उस हॉस्पिटल के अंदर 15 दिन तक एक ऐसे बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया जो 15 दिन पहले ही मर गया था। ये बात तो वहां के कर्मचारी ने ओपन कर दी, तो पूरे का पूरा अस्पताल को ही सील कर दिया गया। वो आज भी सील है। आप अगर मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर निकलेंगे तो आज भी उसकी पूरी बिल्डिंग सील की सील पड़ी हुई है। ऐसे काफी सारे, मैं कहता हूँ किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, आप अगर डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो डॉक्टर क्या करेगा पता है? वो विदेशी एजेंट होगा। अगर डॉक्टर वो भारतीय विचारधारा का नहीं होगा तो सबसे पहले तो आपको अनाप शनाप जांचें लिख देगा। आपके माथे में दर्द है तो आपकी अनाप शनाप सारी जांचें लिख देगा। फिर उस जांचों के माध्यम से लेब वाले के साथ उनका धंधा होता है, कमीशन फिक्स होता है। लेश लेश माफ करना, लेब वाले जो होते हैं उन लेब वालों को तो 30% ही मिलता, 70% तक डॉक्टर ले लेता, उनसे छीन लेता है। इस प्रकार का पूरा धंधा जंजाल चलता है। कई हमारे लोगों के भी हॉस्पिटल वो बताते कि हमेशा नहीं करते, लेकिन हम नहीं करते तो हमारे पास लोग नहीं आते। लोग कहते अरे अरे डॉक्टर बेकार है जी, कम जांचा लिखे हो, एवढी फक्त एवढीच हे ते बघ आपले डॉक्टर भटनागर होते थे, डॉक्टर भारद्वाज इतना लिख के देते, इतना जांचे, सारा जांच करवा लेते पहले। मतलब वो जो अच्छा है उसको तो कह रहे कि वो तो उसे आता ही नहीं है कुछ। मतलब अगर अभी इस समय पर हमें कई लोग कहते हैं, अभी कई फोन आ जाते हैं, कई बार मिलने लोग आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि महाराज इसके लिए कौन सी पूजा करा लू, ये करा लू। मैंने कहा इसके चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा आपका ही भी उतना ही है जितना वो सामने वाले का है। तो वो एजेंट बनाकर नहीं भेजता परमात्मा कभी किसी को। आप क्यों लफड़े में पड़ते? शास्त्रों में, विधि में, विधान में, वेदों में क्या लिखा अध्ययन करो, उसके अंदर सब जानकारी दे रखी। आप अरे बाबा बेकार है, ये तो देखो कैसी बातें करता है, पीछे जाके स्वामी जी बेकार है, बोले इनका आता जाता थोड़ी है कुछ। जबरन कह रहा कि ये मत करो, पाखंड में मत फंसो, और ये बाबा होके ऐसा बोल रहे कि पाखंड में मत फंसो। हम कह रहे हैं कि भैया सत्य क्या है, धर्म क्या है, सनातन वैदिक धर्म क्या है, इसे जानो तो सही, इसे परखो तो सही। और जो लोग आपको चटनी नहीं के लिए, स्वामी रामदेव जी ने आपको जादू नहीं बताया, आपको उन्होंने नहीं बोला कि आप देश के विरोध में टुकड़े टुकड़े के नारे लगाओ। उन्होंने सदैव बोला वंदे मातरम, भारत माता की जय। उन पर अटैक हो गया, उनको तो हत्या कर दी गई होती दिल्ली में 4 जून की रात को 2011 में। अगर वो वहां से तुरंत उस समय पर काफी सारे पूरी की पूरी, अगर उनकी टीम उनके साथ नहीं होती, उनको कंधे पर उठा करके लेकर नहीं निकलते, तो उनका तो हत्या करने का पूरा साजिश था, उसी दिन मार दिया गया होता। भगवान की शक्तियां उनके साथ है, ईश्वरीय कार्य में वो लगे, इसलिए बच करके निकल के आए। तो अब आपको तय करना, अब ये आपके लिए तय करना। अरे जो चीजें करोड़ों करोड़ों रुपए में आ रही थी, कैंसर की दवाइयां करोड़ों रुपए खर्च करके भी कैंसर ठीक नहीं होता, उसे सांस इधर से खींचकर इधर से छोड़ देना, ये सिखा करके, प्राणायाम जिसको कहते, इधर से सांस लो, इधर से छोड़ दो, कपालभाति कर लो, एलोवेरा जूस ले लो, गिलोय ले लो, इन सामान्य से सरलता से विज्ञान को, चिकित्सा विज्ञान को आपके घरों तक पहुंचाने का अगर किसी ने कार्य किया, तो उनको श्रेय देने की जगह उनको गालियां दी जा रही, उनको भद्दी भद्दे, उनके जीवन को लेकर भद्दी भद्दी बातें जो उनके जीवन में कभी है ही नहीं। कभी कौन सा फोटो उठा लाएंगे, कभी किसका फोटो उठा लाएंगे, कहीं ये कर दिया, वो कर दिया, सोशल मीडिया पर फटाफट चलाएंगे। कौन चलाएंगे? यही ब्रिगेड, जिहादी ब्रिगेड, यही धर्मांतरण करने वाला ब्रिगेड, क्योंकि इनके धंधे पर, इनके मंसूबों पर, इनके गजवा हिंद और इनके कन्वर्जन के धंधों पर लात पड़ रही है, इसलिए सारा का सारा ये खेल हो रहा है। मैं तो खुलेआम हम कहते हैं, हमें किसी से भय नहीं, किसी से लालच नहीं, किसी से लोभ नहीं, और किसी भी प्रकार का हमें इतना सा भी हमें बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का भय नहीं है और किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहे हैं।
कि हमें इस समय पर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर हम नहीं खड़े हुए तो क्या आपको लगता है कि बड़ी-बड़ी ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये जो चाइना की कंपनियां हैं, क्योंकि चाइना ने वाया अमेरिका के थ्रू भी आई है। ऐसा ही नहीं कि चाइना सीधे बीजिंग से आ जाएगी, सीधे इधर से आ जाएगी। वो घूमकर भी आ सकती है, वो अमेरिका के थ्रू भी आएगी, वो कनाडा के थ्रू भी आएगी, वो मलेशिया के थ्रू भी आएगी। धंधा करने पे बहुत सारे रास्ते होंगे, तो हमें तय करना है। हम सोचेंगे, हम बताएंगे कि अगर हमारे देश को खत्म करने का सोचने वाले देश की कंपनियां अगर तुम्हारे देश के रूट से भी आएगी तो हम तुम्हारा भी ठिकाने लगा देगा कर, क्योंकि दुश्मन तो कहीं से भी आए, दुश्मन तो खतरनाक ही होता है। तो आज हमें हमें इस समय पर स्वामी रामदेव जी के साथ खड़ा होना है। भैया स्वामी रामदेव जी ने आसन सिखा करके, योग सिखा करके, प्राणायाम सिखा करके इस दुनिया के अंदर हिंदुत्व का परचम लहराने वाले नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करने में उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया। उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके अनुयायियों ने रात रात भर, दिन दिन रात, उनकी कितने राजबाला जैसे एक उनकी पूरी की पूरी जो राजबाला बहन थी, वो 4 जून के उस नरसंहार कांड में शहीद हो गई, बलिदानी हो गई। कितने दिन तड़प तड़प करके लाठियां पड़ी थी उनके सिर पर, गुंडों द्वारा लाठियां मारी गई इन देशद्रोहियों के द्वारा। तो कितना सारा बातें आप लोग ये देखिए, 25 करोड़ रुपए जिनसे लिए, माफ करना, जिन्होंने दिए, काय के लिए दिए? कोरोना पीएम केयर फंड। उन स्वामी रामदेव जी को कौन कौन मुंह उठा करके बात कर रहा है जो 500-500 रुपए की लाइन में लगते हैं? वो लोग स्वामी रामदेव जी के ऊपर कह रहे हैं कि गोबर खाने वाला, गोमूत्र खाने वाला। गोबर खाने वाला नहीं है वो, तुम्हारा सवा सत्यानाश करने वाला है, तुम्हारी मेंटालिटी का। और उनको बोलने से पहले थोड़ा सोच लो कि तुम्हारी, अभी क्या बोलूं, वो घर की महिलाएं वहां लाइन में लगती 2-2 रुपए किलो चावल लेने, तुम यहाँ पर फोकट के चोरी के मोबाइलों से चला करके उनके बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हो। थोड़ा शर्म, थोड़ा इंसानियत है कि नहीं है? इंसानियत तो कह रही नहीं, थोड़ा जिहादियत में कम करो, थोड़ा ठिकाने लगाओ अकल को। और स्वामी रामदेव जी के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप ना करें। और मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं से कि अधिक से अधिक संख्या में उनको, आप इस समय पर हम उनका बल बने, वो हमारे देश का संबल बन रहा है, हम उनका बल बने, हम उनका मनोबल बढ़ाए। हम उनका मनोबल को हतोत्साहित नहीं करें, उन्हें उत्साहित करना है। हमें उन्हें इस समय पर पूरी पृथ्वी के अंदर जो हमारे देश के धर्म के चिकित्सा विज्ञान को अगर ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमें उनके साथ खड़े होना। हमें दुष्ट, आतताई, अत्याचारी, दहशतगर्द, विदेशी कंपनियों के विधर्मी लोगों को सहायता करने वाले, जिहादियों को सहायता करने वाले लोगों के साथ खड़ा नहीं होना। तो आप सभी लोगों ने इतना बड़ा संख्या में लगातार हमें सुना है, और आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में लगातार मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी के प्रश्नों का, कई लोगों के प्रश्न भी आ गए। भोलाराम यादव जी प्रणाम, सोनू कुमार सिंह जी, हम हिंदुओं की, बहुत सही। सभी 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 को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर देखिए, जगदीश अकबरी, बाबा रामदेव जी की जय हो, बाबा रामदेव की जय हो जी। जय, जय होना ही चाहिए। हमारे हमारे हिंदू सन्यासियों की जय होना ही चाहिए। उनकी जय होगी तो भारत की मां भारती विश्व गुरु बन करके विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी। ऋषि शुक्ला जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोपाल देव कुंभी जी, जय श्री राम। तो आप सभी लोगों को इस कार्य में, इस राष्ट्र कार्य में, क्योंकि कोरोनिल की दवा, जो कोरोनिल दवाई आई, उसको घर घर पहुंचाने का काम कीजिए। 500 रुपए में पूरे परिवार, पड़ोसियों, सबका अगर भला हो जाएगा तो कौन सी बुरी बात। अभी तो वो विदेशी कंपनी 1,75,000 रुपए का दवाई लेकर के आई 5 दिन का, और ये कोरोनिल का पूरा पैकेज जो है, कोरोनिल स्वासारी का पूरा पैकेज देखिए आप 550 रुपए में। तो यहाँ पर चोट लगा, ड्रग माफियाओं को यहाँ दर्द हुआ। दारू के एड दिखाने वाली, गंदे कंडोम के एड दिखाने वाली, वल्गैरिटी और अश्लीलता फैलाने वाली कंपनियां इस देश में तिल मिला रही, और ड्रग माफिया तिल मिला रहे, क्योंकि अश्वगंधा ने वो काम कर दिया
जो इनके महंगे महंगे एस्टेरॉइड नहीं कर पाए। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आज इस समय पर मुंबई में हमारे आते हैं तो वो कहते हैं अश्वगंधा के बहुत फायदे है, हमने कई वर्षों तक वे प्रोटीन लिए लेकिन बॉडी खराब कर दिया हमारे लोगों का। जब से हमने ये अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी इसका लेना चालू किया, शरीर के अंदर अत्यधिक बल वृद्धि हुआ। बल वृद्धि और शरीर के अंगों का जो सौष्ठव मतलब उनकी मजबूती वो अलग ही तरीके की हो गई। और वेव प्रोटीन खाने वाले कई सारे लोग कैंसर से मरे, हड्डियों के कैंसर से मरे, बोन मेरो कैंसर से मरे, बुरे बुरे गंदे 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 बीमारियों से मरे। ऐसी बीमारियां जो भगवान ना करे किसी को, ऐसी बीमारियां हो जाती है। काहे से हो जाती है? ये केमिकल खाने से। तो आप सभी लोगों को अब यह करना है कि हमारे देश के अंदर जो भी हिंदू धर्म के सन्यासी लगे हुए हैं धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के कार्य में, उनका सहायता करना है। और हमारे लोग तो करते ही है, वैसे बोलने का मुझे जरूरत ही नहीं, लेकिन वैसे विधर्मी जो विरोध करते हैं उनको उनकी सही भाषा में जवाब देना भी अब हमें करना पड़ेगा। जो लोग स्वामी रामदेव जी के लिए भद्दे कमेंट करते हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दीजिए, बिल्कुल खुली छूट है, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जैसी भाषा में वो चाहते हैं वैसी भाषा में दीजिए, लेकिन माँ बहन की गाली हिंदू नहीं दे। हिंदुओं के धर्म में कहीं भी माँ बहन की गाली नहीं है, वो उन्हें ही बकने दो, उनके ही यहीं पर है। वही तेरी माँ का, तेरी बहन का, ऐसी गालियां वही देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आपने सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर हिंदू तक पहुंचाएं और हम इस समय पर इस आंदोलन में हिंदू राष्ट्र अभियान में सहभागी हो गए। क्योंकि स्वामी रामदेव जी तो एक हैं, ऐसे कई सारे सन्यासी हैं जिनकी हत्या की प्लानिंग होती है, कई सारे सन्यासी जो इस प्रकार से कार्य करते हैं। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये लोग इस प्रकार की हरकत नहीं कर पाएंगे। अभी अभी आप वो वीडियो देखिए करिश्मा भोसले जी का, हमारे मुंबईची रणरागिणी जो आहे, महाराष्ट्र भूमीची रणरागिणी आहे, भारत भूमीची रणरागिणी आहे, जो जिहादियों के एरिया में घुस गई अकेली। उस करिश्मा भोसले जी की अजान वाली लाउड स्पीकर वाली बात से कम चिढ़ हो रही लोगों को, और कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्यों कर रहे, इसलिए ज्यादा मिर्ची लग। वो अजान लाउड स्पीकर वो तो अलग है, बोले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। अरे हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। अभी सब हमेशा अपने किसी से भी मिलते हैं जुलते हैं तो जो अभिवादन होता है उसमें आप सभी लोग यही करिए, आप यही बोलिए जय हिंदू राष्ट्र। हेलो हाय छोड़िए, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र एक ऐसा मंत्र है, इसकी सिद्धि हो गई तो ये राष्ट्र परम सुख को प्राप्त करेगा, असीम सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करेगा। हिंदू राष्ट्र के अंदर भय का वातावरण नहीं, हिंदू राष्ट्र के अंदर जिहादी सोच नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र के अंदर इनडायरेक्टली तौर पर कह रहा कोई विधर्मी अपने विषैले फनों को, अपनी विषैली सोच को नहीं उठाएगा, उसके फन को वहीं कुचल दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। उसके फन उठने से पहले उस सपोले को, उस विषधर को वहीं दबा दिया जाएगा। विषधरों को, विषधारी बेलों को हम लोग अपने हिंदुत्व के शौर्य से नष्ट कर देंगे। तो अब हमें यही कार्य करना और इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसी कार्य में लगे हुए हैं। सब लिख रहे हैं, देखिए कांत हमारे कालिदास भाई जय हिंदू राष्ट्र, सभी कितना बढ़िया, मतलब जय हिंदू राष्ट्र। जयराम गुप्ता जी लिख रहे जय हिंदू राष्ट्र, सभी ने लिखना है, सभी, और बोलना भी है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, अभी तो गले नहीं मिलना, कोरोना चल रहा। देखो कोरोना वालों से तो 4-5 फीट दूर रहने का, 2 मीटर दूर रहने का, लेकिन जो देश धर्म को तोड़ने की बात करे उससे जिंदगी भर दूर रहेंगे। जो हमारे देश को तोड़ने की बात करे तो समझ रहे हैं ना आप कौन तोड़ने की बात करे। जो भारत तेरे टुकड़े हो बोले, ऐसी सोच का समर्थन करे, उससे देखिए गुजराती से हमारे राजू गुजराती जी ने लिखा जय हिंदू राष्ट्र, बहुत बहुत सही। यह मंत्र सिद्ध हुआ ना तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बना तो गाओ विश्व से मात्र वाला कथन सही होगा, और गाय को हम विश्व की माता बनाएंगे, गाय को विश्व माता बनाएंगे। उसे कोई अमेरिका में भी नहीं काट पाएगा, उसे कोई जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और ये गल्फ कंट्री के अंदर भी नहीं काट पाएगा। वो कैसे नहीं काटेगा, क्यों रुकेगा, वो हम जानते हैं कैसे रुकवाना है, वो हमारा काम है। आप बस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं।
आप हिंदू राष्ट्र बना करके, हाँ, हिंदू राष्ट्र के इस अभियान में हमारा ये देखिए मोहित नागपाल जी लिख रहे जय हो हिंदू राष्ट्र। सभी सभी के मन में अब यही विचार उठना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, और हिंदू राष्ट्र क्यों, और हिंदू राष्ट्र में क्या। इस हिंदू राष्ट्र अभियान का एकमात्र यह उद्देश्य, भोलाराम यादव जी लिख रहे जय हिंदू राष्ट्र, सभी ये रवि रावत जी लिख रहे जय हिंदू राष्ट्र। रवि जी बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए, बहुत ही खुश रहिए। और हमें सभी सन्यासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। अरे वो पाखंडी, ढोंगी, वो राक्षस, पिशाच, विधर्मी, जिहादी, वो लोग आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, वो कसाब के समर्थन में, याकूब मेनन के समर्थन में। जितनी एफआईआर इस समय पर आतंकवादियों पर नहीं हुई, दाऊद इब्राहिम पर नहीं हुई, उतनी हमारे देश के स्वामी रामदेव जी पर एफआईआर दर्ज कराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तुम कौन लोग हो? क्या चाहते हो? तुम इंसान हो, भारतीय हो, हिंदू हो? तुम्हारा नाश उन्नत है, तुम्हारा नाश उन्नत है विधर्मी। राहुल आनंद जी लिख रहे हो। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इतनी बड़ी संख्या में सुनते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाएं कि जो विदेशी कंपनियां कल तक हमें लूटती थी, अब वो एक हीरोइन है, उसका नाम है जूही, जूही और क्या चावला, अपने शाहरुख खान की दोस्त है वो, उसका दिमाग भी शाहरुख खान जैसा ही देश विरोधी हो गया। अब वो जूही चावला, ये देखो एड करती, देखो चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे, तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग। अब इसमें आपने जूही चावला के बाल देख लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके रियल रियल बाल बताता हूँ कि ये कितना झूठ बोलते हैं और किस प्रकार का ये यहाँ पर हमारे देश के अंदर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। ये असलियत में इसके बाल इतने हैं, देखिए रियलिटी में इसके बाल छोटे छोटे हैं, और वो एडवर्टाइज में नकली बाल लगा करके और लोगों को मूर्ख बना करके, और इन पर कोई कोई सवाल नहीं उठा रहा, और किसी के पारिवारिक जीवन पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही जूही चावला जो है, वही केश किंग तेल इन्होंने इनके पति को नहीं लगवाया। ये देखो, ये देखिए, खुद 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 के घर वालों के बाल नहीं उगवाए देश को लूटने के लिए। अब ये देखिए कि आप भले आप कहेंगे कि स्वामी रामदेव जी भी तो इस प्रकार से एड करते, वो झूठा एड कौन सा कर दिया उन्होंने? कब किस नकली व्यक्ति को बुला करके उन्होंने ऐसे करवाया? नहीं करवाते। एमडीएच के जो हमारा मसाले का काम करते हैं महाशय धर्मपाल जी, उन्होंने कभी किसी, आज तक उन्होंने इस प्रकार के नचनिए गणनियों को नहीं पैसा दिया, और इनको पैसा दोगे तो इनके मुंह से जिहाद ही निकलेगा, इनके मुंह से धर्मांतरण की बातें निकलेगी, इनके मुंह से देश विरोधी बातें निकलेगी। आप ये देखिए कि ऋतिक रोशन नाम का एक खिलाड़ी है, वो क्या करता है, कौन सा ऐड करता है ऋतिक रोशन? माउंटेन ड्यू का। और वो कहता है डर के आगे जीते, चलो चाइना बॉर्डर पर लेके चलते तुमको, डर के आगे जीते। 4 घंटे अगर एसी से निकाल के बाहर की हवा में रख दिया, नेचुरल एयर में तुमको रख देंगे, नेचुरल
और वेदर में तुमको रख देंगे, तुम्हारा पसीने छूट जाएंगे, तुम्हारा चमड़ी अगर 4 महीने तुमको कैप्सूल नहीं दे तो तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा शरीर का। ये जो चमक चमक है वो नकली चमक है, गोलियों से, कैप्सूल से, इंजेक्शन से। इनके अंदर कमरों की सच्चाइयां सामने आ गई, इसलिए तिल मिला रहे हैं सब लोग इसलिए तो विरोध करते हैं। आप ये देखिए कि वो एड करके लाखों लोगों को कैंसर करवाने के लिए प्रेरित कर, करोड़ों लोगों, 60 लाख से अधिक लोगों को दुनिया में कैंसर करने का काम करती है ये कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी। और कई लोग, लाखों लोग मर जाते हैं, डायबिटीज होता है, बच्चे बच्चे बीमार होकर के उनको डायबिटीज जैसा गंभीर बीमारी हो रहा, ऐसा सारा कार्य करवाने वाली ये कंपनियां। और उन कंपनियों का प्रचार कौन कर रहा है? यह लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को हमें पूरा ठीक कर देना है। अब यही समय है जब हमें उठ करके खड़ा होना है और हमारा हिंदू राष्ट्र बना लेना है, वरना फिर मत कहना कि कोई आया नहीं, हमें जगाया नहीं। आए, समय समय पर आए, हर समय पर आए। सन्यासी विद्रोह को छुपाया गया, सन्यासी आंदोलन को छुपाया गया, सन्यासियों ने औरंगजेब को 17 बार युद्ध लड़ा, ये बातें छुपाई गई। औरंगजेब की छाती पर चढ़ करके सन्यासियों ने कितना तांडव करके दिखाया था, उसको धर्म का उन्होंने स्थापना करके दिखाते, बातें बुला दी गई। हमारे क्या सिखाया गया कि हमारे सन्यासी तो हमेशा से गांजा पीते थे, भांग पीते थे। अरे हमारे किसी सन्यासी ने, वो सन्यासी नहीं होते, हमारे किसी सन्यासी ने गांजा भांग नहीं पिया। कौन सा सन्यासी हमारे जो गांजा भांग पीता है? और तुम जानते क्या हो गांजे के बारे में और भांग के बारे में? वो उसके ऊपर कितना बड़ा रिसर्च कैनबिस के ऊपर चल रहा है। जाकर के आप कैनबिस की बहुत सारी यूनिवर्सिटी अमेरिका में, कैंसर ठीक होता है उससे, एड्स ठीक होता है उससे। मैं रिसर्च की बातें बोल रहा हूँ। तुम उन औषधीय चीजों को तुमने हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, वो हमारे सन्यासियों के पास होता था, लेकिन वो इलाज करने के लिए रखते थे। कैनबिस के ऊपर कितना बड़ा रिसर्च चल रहा है तुमको पता? अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी है, कैनबिस के ऊपर पूरा पूरा रिसर्च है। टोयोटा गाड़ी उसको अपनी गाड़ी में उससे बने हुए चीजों को लगाती है, उससे ऑयल बनता है, उससे बैग बनते हैं, उसके बने हुए बैग, वुमन बैग जो होते हैं हाथ में रखने के महिलाओं के, वो महंगे महंगे बनते हैं। इस देश के अंदर हमें हमारी संस्कृति से और हमारे विज्ञान से तोड़ने के लिए बहुत बड़ी साजिश हुई है, और उसी को साजिश को खत्म करने के लिए हमारे सन्यासी लगे हुए, तो उनको परेशान किया जाता है, उनको उनको नीचा दिखाया जाता है। अभी आप ये देखिए, ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है, पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता। डर सबको लगता है। मतलब यह व्यक्ति, आप यह देखिए कि इसको इतना भी नहीं सोचा इसने कि इस देश के युवा मर जाएंगे, इस देश के युवा इसके कहने पर अगर माउंटेन ड्यू पी जाएंगे। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। आगे जीत है। अब मैं ऋतिक रोशन को कहता हूँ चल मेरे साथ पी माउंटेन ड्यू, एक मत पी, मैं 50 पिलाता तेरे को, कूद के दिखा, डर के आगे जीत करके बता। अरे इसका हैसियत नहीं है, ये घर से बिना बॉडीगार्ड के नहीं निकलता, बिना गनमैन के नहीं निकलता, इधर बगल में ही रहता, इधर ज्यादा दूर अपने जहां पर मैं बैठा हूँ इस आश्रम से ये मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर की दूरी पर रहते, और तुम घर से बाहर नहीं निकल पाते। ऋतिक क्यों लोगों को मारने का काम करते? और मैं विदेशी कंपनियों को और भारत सरकार को भी कहता हूँ कि इन पर प्रतिबंध लगाओ। माउंटेन ड्यू के कितने, ये संसद में नहीं बिकती हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स, संसद में प्रतिबंधित है। तो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि जो चीज आपने संसद के अंदर बंद कर रखी उसको पूर्ण देश में बंद करवा दो। इस देश के कोल्ड ड्रिंक्स की जगह दूध की बोतल, दूध की छाछ, घी के उत्पाद, पंचगव्य उत्पाद ये चालू करवाइए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कीजिए। और ये कंपनियां हमारे केरल का पानी पी गई, राजस्थान के कई सारे एरिया में जहां इन्होंने फैक्ट्री लगाई वहां का ग्राउंड वाटर लेवल पूरा का पूरा खत्म हो गया।
बहुत बहुत नीचे गिर गया है जल स्तर। और बहुत सारी बातें, इसमें कीटनाशक मिलाते हैं, इसमें पेस्टिसाइड मिलाते हैं, इसमें बहुत सारी खतरनाक खतरनाक केमिकल मिलाते हैं। ये आप देखिए, अभी गाड़ी से कूदा था। शिखर तक नहीं पहुंच पाया था, बॉडी भी पैरालाइज हो गई थी। अब फिर शिखर बुला रहा है। इस बार भी वापस जाने के 100 कारण हैं, और आगे जाने का सिर्फ एक हिम्मत उठा, ढूंढ लगा, रिस्क उठा, ना पाना। माउंटेन ड्यू, रिस्क उठा, ना पाना। अब बताओ कौन व्यक्ति ऐसी ठंड के अंदर कोल्ड ड्रिंक पिएगा? कोल्ड ड्रिंक नहीं है ये, इसको कोल्ड ड्रिंक मत कहिए आप, ये जहरीली ड्रिंक है, ये पॉइजन ड्रिंक है, ये आपके धर्म को नाश करने के लिए लगी विधर्मी ड्रिंक है। क्योंकि इसके द्वारा जो पैसा जाएगा वो विदेशी कंपनियां किनको देगी पता है? वो विदेशी कंपनियां जिहादियों को देती है, और वो जिहादी फिर आपके देश के सैनिकों पर गोलियां चलाते, चुप चुप कर हमले करते, बम ब्लास्ट करते, इस देश की सैनिकों की पत्नियों के दिल पर हाथ रखवा के पूछो कि उनको कैसा दर्द महसूस होता होगा जब उनके साथ उनके पति नहीं रहते, उनकी यादें रहती। तो आप सैनिकों को मरवाने का काम करते, उनके ऊपर चलने वाली गोलियों को आप पैसा डोनेट करके आते, ये इन चीजों के माध्यम से आप खरीदते हैं। ऐसा मत कीजिए, जिहाद के काम में पैसा मत दीजिए, फसाद के काम में पैसा मत दीजिए। काम गुरुकुल में पैसा लगे, ऐसी जगह आप आप ऐसी जगह से वस्तुएं लीजिए जहां का पैसा देश में रहे। और अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि बहुत बड़ा विदेशी कंपनियों का, विधर्मियों का षड्यंत्र है, जिहादियों का षड्यंत्र है, जिससे हमें बचना है। और ये अभी बचना होगा, ये कोई ज्यादा ज्यादा समय नहीं है हमारे पास बचने के लिए, इसी समय बचना है हमें। सफोला तेल पिला दिया हमें, तेल वो खिलाए, नमक वो खिलाए, विदेशी कंपनियां नमक बेचेगी, विदेशी कंपनियां तेल बेचेगी, विदेशी कंपनियां, अब तो मैं कह रहा हूँ वेद शक्ति बेच कोलगेट लेके आ गया। तो ये हमें इनके षड्यंत्र में नहीं फंसना, हमें इनके जंजाल में भी नहीं फंसना। पानी बेच रही है यहाँ भारत में आकर के, तो ऐसी सारी की सारी कंपनियों से हमें बच करके रहना, देश को बचाना है। और हमें इस समय पर स्वामी रामदेव जी के साथ खड़ा रहना है, कोरोनिल को घर घर पहुंचाने का हमें कार्य करना है। कैसे क्या होगा वो सब आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे। जिनको हमारे इस संगठन में सहयोग करना है, इस आंदोलन में सहयोग करना है, इस अभियान को मजबूती देना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के मेरे इस हमारे इस अभियान से जुड़ना है, उसको सहयोग प्रदान करना है। हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर चल रहा है, इन मोबाइल नंबरों पर आप लोग संपर्क कीजिए, हमारा अकाउंट्स डिटेल, हमारा सारी चीजें आपको मिल जाएगा। छोटा 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 सहयोग कीजिए, हम इस देश को बड़ा 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 विशाल बनाएंगे, इस देश को खंड खंड से अखंड बनाएंगे। हमारे देश का जो टुकड़ा चला गया जिन्ना के हाथ के जिन्ना की वजह से, उसे वापस लेंगे। और बहुत सारे देश हैं जिन्हें हम वापस लेना चाहते हैं, और वो आना चाहते हैं, हमारे से मिलना चाहते हैं। वहां के कारण से काफी सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे संपर्क में हैं, बलूचिस्तान के बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में। वो कह रहे स्वामी जी बस अब आप करिए कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करिए। मैंने कहा पहले भारत थोड़ा हिंदू राष्ट्र हो जाए, फिर आपको तो एक चुटकी में ऐसे आजाद कराएंगे। चिंता ना करने का, पाकिस्तानी जिहादी हो तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे लिए तो हमारा एक बच्चे ने वीडियो बना के भेजा है, आप सभी भी देखिए और उसको थोड़ा, मतलब आप देखिए कि मोदी जी ने जो करके दिखाया, मतलब हम हिंदुओं ने एक अच्छा नेता चुन लिया ना। हमें तो बस नेता को मजबूती देनी है, हमें चौकीदार को घी पिलाना, घी उनको नहीं पिलाना जिनको हजम नहीं होता, और घी किनको हजम नहीं होता आप सभी को पता है। तो आप सभी को, जी हाँ, वो दिखा रहा था ना, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाना है।
आप देखिए कि बाहर निकल। वो इमरान भाग गया, ये सी जिनपिंग और हमारे नरेंद्र मोदी जी। फिर देखिए बाहर निकल। तो यही हालत हर विधर्मी की होगी, और डरते हैं। हिंदू एक हुआ तो वो डरते हैं, इसलिए तो घबराते हैं, इसीलिए तो वो किसी सन्यासी को मजबूत होते नहीं देखना चाहते। आप देखिए जितना विरोध हमारा हो रहा है इस समय पर, किसी का नहीं हुआ होगा। ओवैसी के लोग, ओवैसी, अबू आदमी इधर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहता, तो मैं अबू आदमी को, ओवैसी को कहता हूँ कि देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला अधिकारी है अभी, लेकिन आधिकारिक नहीं है। संविधान का 42वां जो संशोधन हुआ उसको ठीक करेंगे, उस अनुच्छेद के छेद को भरेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सेकुलरता का जो छेद कर दिया संविधान में उसको भरेंगे हम। बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर तो चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र ही बने। बाबा साहब अम्बेडकर पे कभी सत्र करेंगे। आज का सत्र हमारा था स्वामी रामदेव जी के इस पूरे के पूरे जो मिशन चला है उसको हम, हमारा हिंदू राष्ट्र अभियान का सहयोग है, समर्थन है, और हम सभी मिलकर के इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप सभी का सहयोग है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। विदेशी कंपनियों और विधर्मियों से बचना है, इस देश को प्रबल बनाना है, इस देश को बल देना है, इस देश को दुर्बल नहीं बनाना। आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र अभियान से जुड़ने के लिए आपको नंबर दिए गए स्क्रीन पर, आप जुड़िए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।